हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी हमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस थीम पर हम कुछ क्लिप्स पहले भी बना चुके हैं। हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल की डेफिनेशन को यूज करके इस रिजल्ट को एक बार पहले डिराइव किया है। फिर हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के पोटेंशियल की हेल्प से किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का रिजल्ट भी एक क्लिप में बनाया है। और इस बार हम किस तरीके से इसे ड्राइव करेंगे एक बार आप समझें। मान लें एक डाइपोल है जिसका प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज इस चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूं, और 2l मान लीजिए इसका लेंथ है। इसके डाइपोल मूवमेंट वेक्टर को q इंटू 2l से दिया जा सकता है, और जैसा ये प्रेजेंट है आई कैप इसका बेसिक डायरेक्शन है। यहां आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को कंसिडर किया जा रहा है। अब मान लीजिए आपको इसके सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेंटर पॉइंट को मैं यहां C नाम दे रहा हूं, जबकि पोटेंशियल कैलकुलेट जिस पॉइंट पर करना है उसे मैंने P से शो किया है। अगर मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से इस P पॉइंट को ज्वाइन कराऊं तो जो लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से शो की जा सकती है। चूंकि ये डिस्कशन एक स्मॉल डाइपोल के लिए हो रहा है, तो इस पिक्चर का जो एक्चुअल पिक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, जिसमें एक स्मॉल डाइपोल और एक लार्ज डिस्टेंस r के लिए कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन हमारे सामने होगा। और आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में इन दोनों लेंथ का डिफरेंस निकालने के लिए अगर मैं इस कॉर्नर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस पार्ट को कैलकुलेट कर लूं, तो इस पार्ट को टोटल r से माइनस करके इस लेंथ का पता किया जा सकता है। और ठीक यही टेक्निक अगले पार्ट के लिए भी यूज की जा सकती है। r वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बाहर को बढ़ाया जा सकता है, और इस लेंथ को कैलकुलेट करके इसमें ऐड करके इस लेंथ को पता किया जा सकता है। आप यहां पर ध्यान दें, ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूं ये केवल अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज की जा सकती है। एक प्रॉपर डाइपोल के लिए इस तरह का कंसेप्ट यूज नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे कैलकुलेशंस में हम डाइपोल को स्मॉल लेंथ का कंसीडर करके कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जनरली ये कैलकुलेट करना मैथमेटिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर मैं इसे एक स्मॉल डाइपोल कंसीडर करके इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं r लेंथ वाली लाइन पर, और इस एंगल को हम थीटा डिफाइन करें, तो इस स्मॉल पार्ट को L cos थीटा कहा जा सकता है। और ऐसे ही अगर इस लाइन को एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर माइनस क्यू चार्ज से ड्रॉ किया जाए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थीटा होने के कारण और इस लेंथ के L होने के कारण इस पार्ट को भी L cos थीटा बोला जा सकता है। यानी अगर ये लेंथ C से P तक R है तो इस लेंथ को R से L cos थीटा कम, यानी R माइनस L cos थीटा, और इस लेंथ को R से L cos थीटा ज्यादा, यानी R प्लस L cos थीटा कंसीडर किया जा सकता है। अब अगर इन लेंथ का कैलकुलेशन करने के बाद हम P पॉइंट पर दोनों चार्जेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करें इनफाइनाइट के पोटेंशियल को जीरो मानते हुए, तो क्या आउटकम आएगा एक बार आप देखें। यह आउटकम होगा V इक्वल टू V ड्यू टू प्लस क्यू एंड V ड्यू टू माइनस क्यू। और अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो प्लस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। आप यहां ध्यान दें कि जिस फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है वो एक चार्ज पार्टिकल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और यह फॉर्मूला इनफाइनाइट को रेफरेंस मान के ही लिखा जाता है। V प्लस क्यू को 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L cos थीटा लिखा जा सकता है।
ठीक इसी प्रकार v माइनस क्यू को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। और अगर इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जो न्यूमरेटर का टर्म होगा एक बार आप उसे ध्यान से देखें, न्यूमरेटर टर्म हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, यहां शिफ्ट हो जाएगा और माइनस के बाद आर माइनस एल कॉस थीटा जो कि आर प्लस एल कॉस थीटा बन जाएगा। यहां पर मैंने माइनस और माइनस के हेल्प से इसे प्लस लिखा, ध्यान देते रहें। आर और आर कैंसिल करने के बाद v का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर q इंटू 2l को p यूज किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड q इंटू 2l होगा इस केस में, सो q इंटू 2l को p से रिप्लेस करने पर यह बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि डाइपोल स्मॉल लेंथ का है तो r के कंपैरेटिवली l को नेग्लिजिबल कंसिडर किया जा सकता है। सो आर स्क्वायर टर्म के कंपैरेटिवली एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इग्नोर करने पर ये फाइनल आउटकम हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो इस तरह से एक जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि बेसिक स्टेप में हमने दो परपेंडिकुलर्स डाल के r में l cos थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और इन लेंथ्स को पता लगाया। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूं, इस तरीके के कैलकुलेशन केवल अप्रोक्सीमेशन के साथ किए जाते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं। चूंकि डाइपोल स्मॉल लेंथ का कंसीडर किया जा रहा है तो उस केस में इस तरह के अप्रोक्सीमेशन यूज किए जा रहे हैं। अदरवाइज किसी जनरल लेंथ के डाइपोल के लिए जिसकी लेंथ r के आसपास हो, आप इस तरह के कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। एक बात और समझें कि अगर किसी बच्चे को इस वे में कंफर्टेबल नहीं है तो वो ट्रिगोनोमेट्री यूज करके भी इस तरह के कैलकुलेशन कर सकता है। आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल में ये लेंथ r और ये लेंथ l नॉन लेंथ है, जबकि हमें इस लेंथ को कैलकुलेट करना है। ये एंगल थीटा हमें पता है, तो अगर हम इस ट्रायंगल PCB में, इसे मैं AB नाम दे रहा हूं, तो अगर इस ट्रायंगल PCB में हम cos थीटा का फॉर्मूला यूज करें ट्रिगोनोमेट्री से, सो cos थीटा को हम लिख सकते हैं अगल बगल की दोनों साइड्स का स्क्वायर सम माइनस वो साइड जिसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसे मैं क्वेश्चन मार्क से शो कर रहा हूं, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर इंटू एल। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो ट्रिगोनोमेट्री में यूज किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में से cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc फॉर्म से बोला जाता है। यहां पर इसे याद करने का सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी एंगल का cos थीटा उसके अगल बगल की दोनों साइड के स्क्वायर सम और सामने वाली साइड के स्क्वायर के माइनस डिवाइडेड बाय 2 इंटू अगल बगल की साइड, कुछ इस तरीके से दिया जाता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करने पर भी आप इस अननोन की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। सो कैसे होगा एक बार समझे, ये अननोन वैल्यू आ जाएगी, मैं इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करके इस कंप्लीट को राइट में शिफ्ट कर रहा हूं और क्वेश्चन मार्क को लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl cos थीटा। देखते रहें। और अब अगर इस एक्सप्रेशन में मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये कैसा बन जाएगा, एक बार आप देखें। ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एल बाय आर होल स्क्वायर माइनस 2l बाय आर cos थीटा। यहां पर ध्यान देते रहें कि हमने आर स्क्वायर को कॉमन लिया है, जिसकी वजह से ये टर्म एल बाय आर होल स्क्वायर बन गया है
और यहां एक r कॉमन दिया जा सकता था, तो एक r और लेने के लिए इसे L/R लिख दिया गया है, यानी इसे आप सॉल्व करें तो ये एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। अब चूंकि डाइपोल छोटी लेंथ का है तो इस स्क्वायर टर्म को यहां से हटाया जा सकता है। इस स्क्वायर टर्म को इस एक्सप्रेशन से हटाने के बाद जो आउटकम मुझे मिलेगा, एक बार आप देखें, मैं यहां पर थोड़ा जगह बना रहा हूं। अब अगर मैं इस टर्म को इग्नोर करूं तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा √r² 1 - 2L/R cos थीटा, और आप इसे लिख सकते हैं r स्क्वायर रूट से बाहर लिया जा सकता है और ये होगा 1 - 2L/R cos थीटा टू द पावर हाफ। और अगर हम इसे बाइनोमियली एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 1 - हाफ, यानी 1 - हाफ इंटू 2L/R cos थीटा। अब यहां पर आप ध्यान दें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के आगे के टर्म हमने नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि L R के कंपैरेटिवली इग्नोरेबली स्मॉल है, तो L/R के हायर पावर टर्म्स इग्नोरेबल होंगे इन दो टर्म्स के कंपैरेटिवली। सो उन सभी को हटा दिया गया है और जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो कुछ इस तरह से है, 1 + x टू द पावर n = 1 + nx। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, r को डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो ये बन जाएगा r 2 से 2 कैंसिल किया जा सकता है -L cos थीटा। सो आप देख पा रहे हैं कि आपने जब इस पॉइंट से डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल के कैलकुलेट किया तो भी ये लेंथ r - L cos थीटा है और ये r + L cos थीटा। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के वे में भी सॉल्व करते तो अप्रोक्सीमेशन स्टेप लगाने के बाद डाइपोल की लेंथ को छोटा मानते हुए आपका आउटकम ऐसा ही आता। सो आप किसी भी मेथड से करेंगे, चूंकि ये रिजल्ट आप अप्रोक्सीमेट केस के लिए निकाल रहे हैं, आप L को R के कंपैरेटिवली इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कैसे भी कैलकुलेशन करें आउटकम्स एक जैसे ही आएंगे। अब एक बात पे और फाइनल डिस्कस करें कि जो पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है वो एक छोटे डाइपोल के कारण किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट, जिस पॉइंट को थीटा एंगल के साथ कंसीडर किया गया था, के लिए वैलिड है। अगर आप इस रिजल्ट से एक्सियल किसी पॉइंट पर रिजल्ट निकालना चाहे पोटेंशियल का, तो आप इसमें थीटा की जगह 0 अप्लाई कर सकते हैं। सो cos 0 1 होता है। सो जब आप एक्सियल पॉइंट पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये होगी 1/4πε0 T/r²। और ठीक ऐसा ही कैलकुलेशन आप इस डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस फॉर्मूले में थीटा को 90 डिग्री अप्लाई करना होगा, तब उस कंडीशन में cos 90 0 हो जाएगा और पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां पर जनरल पॉइंट को एक ऐसी जगह पर चुना गया है जिसकी पोजीशन और डाइपोल के सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन डाइपोल के ओरिएंटेशन से थीटा एंगल बना रही है। सो उस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के बाद उसमें थीटा की डिफरेंट वैल्यू अप्लाई करके किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकेगा। बस एक रेस्ट्रिक्शन के साथ आप ये आउटकम निकाल रहे हैं कि आपका बनाया हुआ रिजल्ट केवल एक स्मॉल डाइपोल पर एप्लीकेबल होगा। थैंक यू।